दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के आवास विकास में। आवास विकास के जो पिछले साल के हमारे जो पार्षद है ना, वो हमारे साथ हैं। इस साल भी वो उठे हैं। उनसे हम पिछले साल के जो काम है वो भी जानेंगे और इस साल उनकी क्या तैयारी है सारा कुछ जानते हैं। बने रहना चैनल में। कमेंट आपके बहुत आ रहे थे, तो यहाँ के जो पार्षद है आवास विकास, कितना वार्ड नंबर है? 4 वार्ड नंबर है। तो इनसे जानते हैं और ये पिछले साल क्या काम किया इन्होंने, क्योंकि आवास विकास की जनता भी जानते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग आप हल्द्वानी से ही देख रहे हो, आवास विकास से भी काफी लोग देख रहे हो। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? इनको देना चाहेंगे या फिर और लोगों को? बहुत सारे लोग यहाँ पर उठे हुए हैं, तो ये आज वीडियो के माध्यम से आपको अपने काम गिनाएंगे और आगे क्या करेंगे वो भी बताएंगे। बने रहना चैनल में, पूरी वीडियो देखना। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। आप लोग स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत पहली क्या दूसरी तीसरी बार आप आ रहे हैं? दूसरी बार हाँ, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं मेरे चैनल में। आप तीसरी बार आ रहे हैं। इंटरव्यू में तीसरी बार ले रहा हूँ। इस बार का जो इंटरव्यू है, इस साल जो चुनाव हो रहे हैं काफी लेट हो गए थे, तो हम और हमारे व्यूअर ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले साल आपने क्या काम किया। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम दीपा बिष्ट है। मैं वार्ड नंबर 4 से अपने कार्यकाल में, तो मेरा कार्यकाल 5 साल का था। ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले साल आपने क्या काम किया आवास विकास के लिए, ये बताइए आप। मैंने मेरे कार्यकाल में, वैसे तो मेरा कार्यकाल 5 साल का था, तो लेकिन 1 साल फिर बढ़ा तो 6 साल। मेरे द्वारा यहाँ पर सिविल लाइन, जब भी सिविल लाइन का कार्यकाल था, वो सिविल लाइन का स्ट्रीट लाइट का कार्य हुआ उसके कार्यकाल में। पार्कों का निर्माण हुआ, कुछ पार्क अभी 2 बार, एक पार्क उसमें से ऐसा रह गया है जो किसी क्योंकि मैं एक पार्षद हूँ और मेरा काम है आगे अपने जन समस्या को आगे तक ले जाना। तो मैंने जो भी समस्या थी यहाँ पर से पार्षद की तक, उसमें मैंने जैसे पार्कों का था, जो पार्क मेरे यहाँ पर हुए उसमें से एक पार्क मेरा रहा जो अभी भी बनना है, जिसका काम मतलब जो पास हो चुका है, लेकिन वो कुछ बाद बनेगा। और कुछ एक नालियाँ हैं, जैसे नालियों का काम है। तो आपको पता है कि काम तो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि काम है तो एक काम होगा, फिर दूसरा काम आएगा, दूसरा काम। और मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से और उससे करूँ। मैंने कई लोगों के राशन कार्ड जैसे सफेद कार्ड होते हैं, जिसको जो समस्या है उसका वो काम किया, चाहे वो पेंशन को लेके हो, चाहे वो आपकी जिसको जरूरत है, जिसको जिस चीज की जरूरत है, अगर उसका काम, मेरा काम ये होता है कि वो मुझे लगता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ तो मैं उसे करूँ। अब जैसे होता है कि कई लोग नाराज भी आते हैं, क्योंकि पेंशन ऐसी होती है कि कई लोगों का ये कहना होता है कि मेरा, आपको पता है पेंशन का रूल क्या है कि अगर आपका गवर्नमेंट जो बेटा है वो गवर्नमेंट जॉब में, तो आपकी पेंशन नहीं लग सकती। लेकिन उसमें भी कई लोग कहते हैं कि हमारी पेंशन लगाइए, तो हम जैसे उन्हें बताते हैं नहीं आपकी पेंशन नहीं लग पाई, तो कई लोग नाराज भी आते हैं उस पर कि इन्होंने मेरी पेंशन नहीं लगाई। तो ये सब चीजें भी हो जाती है। वरना मेरे को ये लगता है कि मैंने अपने कार्यकाल में अपने वार्ड को तो छोड़ो, वार्ड नंबर 3 से भी कई लोगों का कार्य किया है। आप जाके वहाँ पूछिएगा, तो चाहे पेंशन को लेके हो, चाहे क्या कहते हैं बच्चों की आरटी के एडमिशन को लेके हो, कि जहाँ पर मुझसे जो कि बच्चों को जितनी मैं हेल्प कर पाऊँ कि मेरे द्वारा जो कर सकता हूँ, मैंने उसे पूरी ईमानदारी से किया है। और अपने वार्ड के लिए जितनी भी जन समस्याओं को मैंने निगम तक पहुँचाया है। और निगम में जो भी मतलब जितना भी काम होता है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो, चाहे वो वार्ड से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे वो सिविल की समस्या हो, चाहे वो किसी से भी संबंधित समस्या हो। अभी एक सवाल आ रहा है, यहाँ पर आप काफी सालों से ये विवेकानंद स्कूल में, कम से कम हल्द्वानी में 12-13 साल से हो। काफी मैं यहाँ से जाता हूँ, तो ये इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर ये भी आपके अंदर आता है। तो कभी आपने इस बारे में सोचा कि इसको थोड़ा सा सफाई करा जाए, और जो यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं पत्थर वगैरह सब ठीक ठाक, घास वगैरह लगा जाए, कुछ इस तरह का? इसमें क्या है कि इसमें हमने कई बार बाउंड्री बनाने की कोशिश की। नहीं, बाउंड्री तो छोड़ो, बाउंड्री तो अलाउड नहीं है, जो भी क्योंकि यहाँ के लोग मना के, वो ठीक है, मैं मानता हूँ। बात ये जो कूड़ा करकट है, इस तरह से अभी जैसे बॉल खेल रहे हैं, किसी को यहाँ पर पत्थर पर लग जाए किसी का, तो ये देखिए नाले, आप कह रहे हैं कि मैंने नाले बनाए थे इस तरह से टूटे हैं, तो ये इस पे क्या है? नालों का विवरण दिया है। कई जगह पे ऐसा है कि नाले बने और बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर पार्क होती है, जिसकी वजह से नहीं, यहाँ से तो कोई गाड़ी जाएगी नहीं। जो टूट गई है ना, यहाँ पर पेड़ भी लगाए गए ना, तो हमने यहाँ पर पेड़ लगाए कि चारों तरफ से पेड़ लगाएंगे तो पार्किंग, लेकिन यहाँ फिर भी पार्किंग तोड़ी गई। ठीक हो गया। नाली को समस्या होती है कि नाली जो है कि आपकी सफाई होगी, लेकिन कई लोगों ने कि जैसे आप बोलो नाली, तो नाली का प्रस्ताव हमने दिया है। कितने मीटर की नाली हमारे पास हुई, जितने मीटर हमारी जरूरत थी। जैसे आप सामने वाले पुल को देख रहे होंगे, तो अभी ये कुछ टाइम पहले ये बना, हाँ, जैसे ये बने हुए हैं, ये पूरा टूटा था, तो ये दोबारा बनाया गया। जो पास हुआ उस काम को हम कराएंगे। और आपको पता है नगर निगम में इतने काम पास नहीं हो पाते, क्योंकि सभी वार्डों के करने होते हैं। और हमारा ये रहता है कि जो अभी भी हमने नाली का प्रस्ताव दिया, ये नाली हमारी नहीं बनी थी, ये नाली हमारे द्वारा बनाई गई, ये नाली बनी है। और इसमें कई काम है, आप रोड ही देख रहे हो, ये सीसी रोड देख रहे हो। जैसे यहाँ पर जो रोड बन जाती है, जैसे ये रोड बन गई है यहाँ पर,
तो क्या ये आपको पता नहीं होता है कि यहाँ पर जैसे रोड बनने के बाद लोग दोबारा खोद देते हैं, जैसे ऊपर को सीमेंटेड बनी है, कोई पानी का नल ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो रोड तो डैमेज होगी, तो इस पे क्या रोक नहीं लगती, शिकायत नहीं होती उनकी? नहीं, वो शिकायत उनके लिए कि वो परमिशन लेके आते हैं अपनी। तो उसके बाद तो बनाते नहीं है, वैसे ही हाँ, छोड़ते तो वो फिर वो उनके लिए क्या कहते हैं कॉलोनी वाले भी हैं जैसे, तो उन्हें वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। जब वो परमिशन लेके आएंगे तो परमिशन उन्हीं को पूरी करनी पड़ेगी। जैसे अब क्या होता है PWD की, नहीं, वो तो ठीक है, परमिशन लिया, मगर आपने वहां जाके आवाज उठाई कि इन्होंने ये तोड़ा और परमिशन लेके इन्होंने बनाया नहीं, नगर निगम ने क्यों नहीं बनाया? वो ऐसा नहीं बोलते नगर निगम नहीं बनाएगा ना उसको। अगर मैंने किसी चीज को की परमिशन ली है और उसको मैंने तोड़ा गया तो वो मेरे ही द्वारा ठीक होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने परमिशन लिया सर, मैं यहाँ से लाइन ले रही हूँ और उसको बाद में मैं ठीक करूंगी। शिकायत तो कर सकते हैं कि जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं करके नगर किया निगम है अभी भी, जब अभी तो देखा होगा बीच में अभी यहाँ पर कई जगहों पे गड्ढे थे, तो आपकी क्या कहते हैं जब मैम ने बोला था वहाँ से नगर निगम से कि जितने भी गड्ढे तो साल भर से थे। हाँ, तो रोड जो हुई लीपा पोती हुई, आपको भी पता है, डामर उखड़ रहा था, तो अभी चुनाव के समय ये रोड क्यों बनी? नहीं, ये रोड तो मैं तो दीवार रेपापोती हुई नहीं। नहीं, ये नहीं, पीछे वाली रोड जहाँ आप वो जल निगम की रोड थी ना, जल निगम को शिकायत भी की थी। वो जल निगम ने जब पानी की लाइन डाली थी वहाँ पर थोड़ी सी साइड, जल निगम ने जब पानी की लाइन डाली थी वहाँ पर, तो उस जगह पे जल निगम वालों ने पानी की लाइन तोड़ी और उसके बाद जल निगम ने ही उसको बनाया। तो उस बारे में जब वो जल निगम गया, आप दोबारा एक बार जल निगम जाएंगे तो वहाँ कंप्लेंट भी दर्ज करेंगे कि ये दोबारा से उसके बाद बनाई, उसके बाद फिर बोला हमने। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे यहाँ पर कूड़े बिल से लेके बहुत समस्या है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी कूड़ा बिल देता हूँ। जैसे एक कमरे में 4 किराएदार है, कोई तो दरवाजा बंद कर दे रहा है और बाहर से खटखटा रहे हैं, कोई कह रहा है मैं दूंगा ही नहीं, तो ये क्या है? मतलब ये पर्टिकुलरली या तो मकान मालिक देगा या फिर सारे किराएदार देंगे, ये घर से क्या है लोगों के मन में? अभी लोगों को पता ही नहीं है, लोग कह रहे हैं कि ये पैसे खा रहे हैं, पहले यहाँ लड़के आते थे, अब लेडीज आ रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, क्या है ये बताइए, समझाइए आप। गाड़ी सेना एक बनाई थी नगर निगम ने, गाड़ी सेना, जिसका कार्यकाल जिसने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए हम भी तारीफ कर रहे हैं कि हर घर में कूड़ा है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि सबके किराएदार सबके मकान में है, तो ये होता है कि कूड़ा तो सब घर से जा रहा है, किराएदार भी कूड़ा दे रहा है, मकान मालिक भी, तो उसमें कहता है पर्टिकुलर 60 रुपए पर्ची है, तो वो किराएदार भी कितने महीने की? 1 महीने की, 1 महीने की 60 रुपए, हाँ, चाहे किराएदार हो या मालिक हो, वो देगा, ठीक है। अब कई जगह पे क्या होता है कि मकान मालिक 60 रुपए देता है तो किराएदार नहीं देता। कई जगह पे क्या होता है कि वो दोनों जने मिल के दे देते हैं। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जो भी मकान में रहे, चाहे वो 2 किराएदार हो, चाहे वो 3 किराएदार हो, सभी देंगे, सभी देंगे 60 रुपए महीना, सब देंगे। जब कूड़े गाड़ी में कूड़ा सब डाल रहे हैं तो क्या क्या कूड़ेदारी का पैसा भी सभी देंगे। तो ये निगम से ही पर्ची कटती है। बहुत से लोगों के मन में वहम है कि वो पैसा खाते हैं, ये वो है। पैसा नहीं खाते, निगम से सही पर्ची कटती है। और लेकिन कई जगह पे ये होता है कि मकान मालिक ही पैसा देता है और किराएदार नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कूड़ा तो आप गाड़ी में डाल रहे हैं ना, अगर वो क्या होता है कि वो कूड़ा यहाँ नहीं डालते थे तो वो लेके जाते थैली पे और वो कहीं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं कूड़ा बिल नहीं देते हैं, कचरा ले जाएंगे या तो कहीं ऐसे फेंक देंगे या तो फिर वहाँ नीचे फेंकेंगे, तो उन पे क्या कार्रवाई होगी, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसमें नगर निगम की गाड़ी आती है, वहाँ से नगर निगम की एक गाड़ी आती है जो उस कूड़े को उठा के ले जाती है। तो यही इसी से व्यवस्था बनी हुई है कि लोग थोड़े से जागरूक नहीं है, अभी भी गाड़ी आ रही है तो उसके बाद भी मतलब वो देखेगा कौन लोग इस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं, कूड़े बिल नहीं दे रहे हैं, इस तरह से हल्ला, लोगों को खटखटाना, इस तरीके से जागरूक कौन करेगा? बैंडी सेना की टीम बनाई गई है, तो बैंडी सेना की टीम का काम है ना कि आपको पता होना चाहिए कि इस मकान में कितने लोग, आप कंप्लेंट करिए, वहाँ लिख कर दीजिए सर इस मकान में इतने लोग हैं और ये क्या कहते हैं इतने लोग की पर्ची आई और इतने की पर्ची नहीं आई, तो वो निगम वहाँ से एक्शन लेगा, तो फिर वो अगली बार से देंगे। अच्छा, एक सवाल और है, पंचेश्वर मंदिर यहाँ पर आवास विकास सारे लोग वहाँ पर दर्शन करते हैं, रामलीला भी होती है, बड़ा अच्छा होता है यहाँ का। वहाँ पर कुछ लोग मैंने काफी सालों से मैं देख रहा हूँ, जैसे घर से खाना लाए और जो भी बचा या फिर सब्जी बची, मंदिर के गेट के वहां पर चावल जूठा खाना, मंदिर के गेट पे अभी भी आपको पड़ा होगा वहां पर, क्या ये सही है या इस पे रोक होगी? आपने देखा कभी? बिल्कुल रोक होगी, उस पे हमने बोला कि चाहे कोई बर्तन हो या जैसे जो बनाते हैं ना गायों के लिए खाने के, जैसे टब वगैरह रख देते हैं, उसको रख दीजिए, उस पे आप गाय खाना डालिए, गाय उस पे से खाइए, क्योंकि जमीन में गिरा हुआ तो खाना तुम्हें तो मिट्टी भी गाय खा रही है। तो वहाँ पर तो आपने देखा होगा इतने दिन से आप आ रहे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हमने सबसे बोला, आप जाके लोगों से भी पूछिए, हमने वहाँ पर सब लोगों को टोका है। अब सब मैं 24 घंटे तो वहाँ पर ड्यूटी दे नहीं सकती ना कि कौन डाल रहा है कौन। अभी आप यहाँ पर भी देखो, देखिए वहाँ देखिए, मुझे नहीं, हाँ वो यही चीज मैं कह रहा हूँ। चलो ये तो यहाँ पर साइड में एक मंदिर के गेट में क्या कचरा होना चाहिए, वो भी जूठा खाना, तो उसके लिए तो लोग खुद जागरूक होंगे ना। चल रहे हैं, आपका गुब्बारा निशान है, क्या वादे करेंगे शहर को? लास्ट सवाल है। मेरे जो भी वादे हैं मैंने अभी तक पूरे किए हैं, बाकी जो छूटे हैं उसकी मैंने जैसे पार्क वाला है, मैंने उसके वहाँ आगे मेरे वहाँ सैंक्शन हो गया है, तो वो पार्क बनेगा। जो नालियों के लिए प्रस्ताव दिया वो पास हुआ है, वो काम होगा। जैसे मैंने आज तक अपने वार्ड में जितने भी वादे किए मैंने उन्हें पूरा किया,
और आगे भी मैं उसे पूरा करूंगी। चलो ठीक है, थैंक यू।